दो बार के रेसलमेनिया मैच में compete करने वाले दो जानी दुश्मन आज एक साथ दिख रहे हैं एंड यस रोमन रेंस वापस आ चुके हैं स्मैकडाउन में। मतलब स्मैकडाउन वाज ऑन डिफरेंट लेवल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि आपको बिल्कुल फ्रेश वाइब देने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ स्टेज में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़े मोड़े चेंजेस कर दिए बल्कि लोगो, ग्राफिक्स, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग भी जो पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच हैं वो करते हैं और वो एक तरीके से हाइप कर रहे होते हैं आज के स्मैकडाउन के शो को। इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, कितने 25 साल पुराना ये शो हो चुका है। एंड जैसा कि हमको पहले से ही पता था, स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो होती है एक स्टील केज मैच के साथ। बिल्कुल विजुअली आपको आज स्मैकडाउन अलग ही लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोगो ही इन्होंने चेंज कर दिया, पूरी एनिमेशन, ग्राफिक जो सब चेंज है, तो बिल्कुल बढ़िया वाली वो वाइब दे रहा है। अभी म्यूजिक भी चेंज है। मैं अभी इसके ऊपर अपना जो ओपिनियन है एकदम से नहीं दूंगा, लेकिन ग्राफिक मैच कार्ड वाला मुझे बेकार सा लगा, बट लोगो ये काफी ओल्ड स्कूल वाली वाइब दे रहा है। इस मैच के ऊपर आते हैं भाई, तो अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन था, क्योंकि शुरुआत के जो मिनट्स हैं, आई थिंक 30-35 मिनट वो कमर्शियल फ्री थे, तो आपको ये पीएलई वाली वाइब देगा पूरा ये स्टील गेज वाला मैच। शुरू में कोडी रोड्स ने चारों दिशाओं में सोलो सिकोवा को बजाया है वो स्टील गेज पर। सोलो सिकोवा भी काउंटर करके ऐसे कोडी रोड्स को पीछे फेंक देते हैं, और एक मोमेंट भी आता है जब कोडी रोड्स यहां से बस्टेड ओपन थे, तो मैच तो जा रहा था बढ़िया लेवल पे, जैसा इसको डिलीवर करना था वैसे इसने डिलीवर किया। अब इसके बाद एक मूवमेंट आता भाई जब केज के टॉप पर दोनों बंदे चढ़ गए हैं, और कितना खतरनाक हो सकता था भाई वो मूवमेंट। वो तो बस कोडी रोड्स बच गए किसी तरीके से, जो सोलो सिकोवा ने सुपरप्लेक्स मारा था कोडी रोड्स को, बड़ी ऑकवर्ड तरीके से एंडिंग थी। उसके बाद कुछ सीक्वेंसेस आते हैं, जैसे डिजास्टर के कोडी अपना कटर मार रहे हैं, सोलो सिकोवा ने भी स्प्लैश मारा, लेकिन हर कोई बंदा जो है किकआउट कर रहा है। अब एक मूवमेंट आता है जब कोडी रोड्स ना ऐसे सरकने की कोशिश करते हैं केज से, क्योंकि सोलो सिकोवा वो देख नहीं रहे थे। कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स भी हिट किया, बट उसके ऊपर सोलो सिकोवा किकआउट कर देते हैं, और अब कोडी रोड्स कुछ ऐसा करने जाते हैं जो कि इस मैच से एक्सपेक्टेड था। वो चढ़ जाते हैं स्टील गेज के टॉप पर, और स्टील गेज मैचेस में एक तरीके से प्रथा रही है कोडी रोड्स का कुछ ना कुछ करने की। एडब्ल्यू के शो में भी उन्होंने वो क्या खतरनाक सा काम किया था। यहाँ पे थोड़ा सेफ खेला, हालांकि उन्होंने एक क्रॉस बॉडी उन्होंने स्टील गेज के टॉप से लगाई, जिस पर सोलो सिकोवा वहां पर भी किकआउट कर देते हैं, बट इवेंचुअली क्रॉस रोड्स खा के ये वाला मैच जो है जीत चुके हैं। मतलब सोलो सिकोवा को पड़ गया और कोडी रोड्स ये वाला मैच जीत गया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप यहाँ पे रिटेन हो गई है। बट ब्लड लाइन का ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता। क्या वो बढ़िया सा फ्रेम लग रहा था भाई, जब ब्लड लाइन के जो सारे बंदे हैं वो निकल के आ रहे हैं तीनों दिशाओं से, जो है वो स्टील गेज पे आके चढ़ते हैं, रिंग में आते हैं। उसके बाद इन्होंने जो बजाना शुरू किया, जेकब फाटू ने अपना जलवा दिखाया, जो सोलो सिकोवा उन्होंने समवन स्पाइक मारा, और अब पता नहीं ऐसे कौन से खतरनाक वाले स्पॉट के लिए जेकब फाटू चढ़ रहे हैं स्टील गेज के टॉप पर। एक तो ये बंदा वैसे ही इतना खतरनाक है कि इसको ऐसा स्ट्रक्चर दे दोगे, ऐसे स्पॉट पे दे दोगे, तो लग रहा था भाई पता नहीं क्या होने जा रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। ओटीसी के चैंट भी लगने शुरू हो चुके थे पहले ही स्टील गेज वाले मैच से। अब रोमन रेंस की भाई क्या वो मस्त स्पॉट था जब वो स्टील केज के अंदर एंटर करते हैं, स्टील केज का दरवाजा पकड़ के खींच के उन्होंने बंद किया, कुछ ये दिखाने के लिए, अपनी बेफेस वाली वाइब देके कि भाई तुम बंदे, मैं तुम्हारे साथ लॉक्ड नहीं हूं अंदर, तुम लोग मेरे साथ बंद हो यहाँ पे। और उसके बाद रोमन रेंस ने जो है बजाना शुरू कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखना भाई, जेकब फाटू को कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बचाया यहाँ पे, क्योंकि वो टॉप पे चढ़ गए थे स्टील केज के, पता नहीं कौन सा मूवमेंट पाके वो वहां से सरक भी लिए, मतलब वो तो बाहर ही चले गए। उसके बाद सोलो सिकोवा ने जो अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा रोमन रेंस के लिए पासा पलट गया, बट कोडी रोड्स आके अब इस बार रोमन रेंस को बचाते हैं। पता नहीं भाई, बड़ा अजीब लग रहा था दोनों को देखे, एक दूसरे को कैसे बचा रहे थे, या फिर दोनों के जो बिजनेस है वो साथ में ऐसे आ गए कि अब दोनों को साथ में आना ही पड़ रहा है। इसके बाद हमने रोमन रेंस की तरफ से स्पीयर देखा, कोडी रोड्स की तरफ से क्रॉस रोड्स देखा, और अब यहां पे एक मूवमेंट भी आता है भाई जब जेकब फाटू इससे पहले बिल्कुल रोमन रेंस के सामने खड़े होते हैं, और ऐसा लगता है कि फाइनली अब वो मूवमेंट आ गया है कि जब रोमन रेंस और जेकब फाटू एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे, कुछ तो होगा यहाँ पर ड्रामा जिसका बिल्ड इतने टाइम से हो रहा है। लेकिन सोलो सिकोवा ने एक बड़ी गंदी सी हरकत कर दी भाई, उन्होंने जो जेकब फाटू है उनको खींच के निकाल दिया। तो फिलहाल जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा तो सरा के लिए होते हैं वहां से, और उसके बाद यहाँ पर जो फिनिशर फेस्ट है वो दिखता है। कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोवा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, उस टाइम पर सोलो सिकोवा ऊला फाला माला पहनते हैं, यानी कि भाई तुम कुछ भी करते रहो, स्टिल जो ऊला फाला, जो ट्राइबल चीफ होने का हक है, वो तो स्टोर लाइन के हिसाब से सोलो सिकोवा के पास ही। और इसकी पूरे टाइम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोर लाइन की प्रोग्रेशन दिखाई है शो पर, वो भी बड़ा मस्त लगा, क्योंकि इसके बाद ही बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जहां पे वो कहते हैं कि सोलो सिकोवा एक मैच के लिए बोल रहा है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाले मैच के हमको हिंट मिलते हैं कि क्या ये शायद टैग टीम में आ सकते हैं, और निक ऑल्डिस ने ये बता दिया था कि ये जो नाइट है वो फार फ्रॉम ओवर है, यानी अब भी बहुत सारी चीजें होने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली किक ऑफ में जब ये सारी चीजें हुई हैं तो मेन इवेंट के लिए तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत कुछ बचा के रखा हुआ था, जिसके ऊपर हम आएंगे अभी। और आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इसके बाद जो है पाइपर नेवन और मिचिन के बीच में मैच था। मिचिन तो उधर जाके चेल्सी ग्रीन को एक कैंडो स्टिक से मार रही है, ये मैच मिचिन जीत जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद अनप्रिटी हर्ट जो फिनिशर है वो
ट्रैश कैन के ऊपर उन्होंने लगाया। तो बस यही था। बाकी चेल्सी ग्रीन हमेशा ही जो काफ़ी फन एलिमेंट ऐड करती हैं। इसके बाद भाई क्या मतलब केविन ओवेंस यार तुम क्या बंदे हो, तुम कैसे इतने ज़्यादा कैजुअली फनी बना देते हो चीज़ों को। आज मिस्ट्री आपको पता है पार्टनर मिलना था केविन ओवेंस को, सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो रैंडी ओटन है, लेकिन वो रैंडी ओटन तो नहीं, आर से ही रिकी निकल के आता है। और रिकी जब निकल के आया तो केविन ओवेंस को खुद नहीं पता ये कौन बंदा है। वो पूछता भाई क्या नाम, रिकी। जब उन्होंने बताया तो रिकी वाले चैंट भी लग रहे थे यार, बहुत फनी था भाई वो। उसके बाद केविन ओवेंस को इन्फॉर्म करते हैं कि अरे वो बंदा आ चुका है। तो केविन ओवेंस कहता है अरे अच्छा आ गया बंदा। तो इसके बाद उन्होंने स्टनर ही मार दिया भाई रिकी को कि भाई तेरा काम तो हो लिया, अब मेरा रैंडी ओटन आ रहा है। जिसके बाद रैंडी ओटन का म्यूजिक हिट भी होता है। इस मैच में केविन ओवेंस ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा उनको जो है मार पड़ रही होती है। और क्या यूनिक वे में उन्होंने टैग इन किया रैंडी ओटन को, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल कर लिया था, वो पहुंच नहीं पा रहे थे रैंडी ओटन तक। उसके बाद वो रिंग के इधर साइड से घुस के उधर से फिर निकल के रैंडी ओटन को टैग इन करते हैं। और कुछ बढ़िया स्पॉट्स भी थे इस मैच में, जैसे कि वो टेबल के ऊपर रैंडी ओटन का पटकना, वो तो हमेशा ही रहता है। आज रैंडी ओटन और केविन ओवेंस ने एक साथ सीक्वेंस में मिलके वो जो स्पाइक डीडीटी है रैंडी ओटन की उसको हिट किया, और सेम टाइम पर आके और स्टनर लगता है। और ये वाला जो मैच है वो रैंडी और केओ जीत गया। मैच के बाद भी केविन ओवेंस बोलते हैं, थैंक यू बोला केविन ओवेंस ने रिकी को, और रैंडी ओटन सॉरी भी बोलते हैं कि उन्होंने उनकी जगह ले ली। बहुत ही फन था। लेकिन भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा रैंडी ओटन अब जल्दी से अपने वो जो हील वाले एटीट्यूड है उसमें आओ, क्योंकि ये चीज़ें फनी हैं, अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक भी चल नहीं सकती है। इसके बाद नाया जैक्स आती है शो पर। उन्होंने बोला कि मैं 1 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में आई थी, उसके बाद से देखो मेरा क्या भौकाल रहा है, मैं चैंपियन बन चुकी हूं, हर कोई एक जो बंदा है वो मेरे से डरता है, और अब मेरा ओपोनेंट कौन होना चाहिए बैड ब्लड के लिए। लेकिन क्या फायदा, जो भी आएगा मैं उसकी तो पैंट बजाने वाली हूँ। बेली का म्यूजिक हिट होता है और वो कहते हैं कि तू बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, तो चल रीमैच की बात करते हैं। नाया जैक्स कहते हैं कि तूने ऐसा किया ही क्या है, मैं डिवीजन चलाती हूँ, तेरे को हक नहीं बनता। उसके बाद वो बेली से पूछते हैं कि तेरे को, मतलब बेली पूछते हैं नाया जैक्स से कि मतलब वो ऐसा बताती है कि यार नाया जैक्स तू चैंपियन है, लेकिन तुझे टिफनी की कितनी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। टिफनी का भी म्यूजिक हिट होता है। टिफनी कहती है चल चल अपना रोना धोना मत कर, तू बहुत ज्यादा जेलस भी है ना मेरे से, क्योंकि मेरे पास ब्रीफ केस है, मेरे को कभी भी चैंपियनशिप के लिए मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे बेली ने एक तरीके से ना टिफी और नाया जैक्स के बीच में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी कि टिफी को मैंने हरा दिया था, लेकिन टिफी उसका ब्लेम नाया जैक्स के ऊपर डालती है। तो ऐसा लगता है इनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पक जाएगी, बट अभी डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत स्लो करने वाली है इस चीज को। नेओमी आती है और यहाँ पे स्टिपुलेशन ये सेट हुई कि नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नेओमी एंड बेली का मैच होगा नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे जो भी जीतेगा, आई थिंक यही मैंने स्टिपुलेशन सही समझी है कि बेली और नेओमी में से जो पिन करेगा उसको बैड ब्लड में मैच मिलेगा, और जो पिन खाएगा वो फिर स्मैकडाउन से ही चला जाएगा। तो ऐसी आई थिंक कुछ स्टिपुलेशन, अगर मैं इसको सही समझ रहा हूँ, देखो अगर मैं नहीं समझा तो बता देना करेक्ट करके मुझे नीचे कमेंट में, पढ़ लेना आप। लेकिन ऐसा कुछ है, और बड़ा यूनिक तरीके से जो ट्रिपल एच है वो स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक और निक ऑल्डिस का सेगमेंट दिखता है, जहां पे वो कहते हैं कि हाँ मेरी रोमन रेंज से बात हो गई है, जिसको मैं रिवील तो नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी बातें वो खुद ही रिंग में जाके आज बताने वाला है। तो फाइनली हम तैयार हो चुके थे आज रोमन रेंज के मुंह से कुछ शब्द फूटने के लिए, और वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से बताई थी मेन इवेंट के लिए है। इसके बाद मैच आता है कार्मेलो हेज वर्सेस अंद्रादे के बीच में, जो कि इनका 5वां मैच था। और सिर्फ स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस तरीके से बनाया जिसका सारा आधार रेसलिंग है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि रेसलिंग के बेसिस पर ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक स्टोरी लाइन ही बना दी। इनकी जितनी तारीफें की जाए भाई कम है। शुरू में इतना इन्वेस्टेड नहीं था हर कोई बंदा, लेकिन अब सारे लोग हो गए थे। मैच के रिजल्ट में अंद्रादे को जो है विक्ट्री मिल चुकी है। डेफिनेटली आपको जाके मैच देखना चाहिए। एक बैरिकेड के ऊपर से भाई क्या उन्होंने मारा, कैसे वो गिरे आड़े टेढ़े होकर, वो भी समझ में नहीं आया। मैच का फिनिश भी बहुत कूल था। अंद्रादे वाला मैच जीत गए। इसके बाद सीधा एलन नाइट निकल के आते हैं, क्योंकि वो जो है यूएस चैंपियनशिप के लिए इनका सीन बनने वाला है। एलन नाइट के बारे में तो भाई मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा उनको और अपने प्रोमोज में वेरिएशन लाने की जरूरत है। वो हमेशा सेम ही चीज लग रही है। एक स्टोरी लाइन वाला एसेंस भी यहाँ पर चाहिए। वो हमेशा कैच फ्रेजेस से आई थिंक काम नहीं चलने वाला। अभी चल रहा है, ऐसी लगता नहीं मुझे इतनी बिल्कुल एंड पे आ गया मौका, लेकिन इस चीज में मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था रोमन रेंज कोडी रोड्स। इनका कुछ तो ड्रामा, इनका कुछ तो सेगमेंट। रोमन रेंज की एंट्रेंस आज 8K में की गई है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने असाइनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि कैसे रोमन रेंज को उनको पैकेज करना है। रिंग में आते हैं रोमन रेंज, उन्होंने अपना जो वी द वन है उसका साइन किया। बीच में कमर्शियल इतने बेकार तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला कि पता नहीं इस पॉइंट पर रोमन रेंज क्या कर रहे होंगे। अभी अगली वीडियो आने वाली है चैनल पे, उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, और पॉडकास्ट भी आ सकता है आज। इसके बाद रोमन रेंज रिंग में खड़े हैं। ओटीसी वाले जो चैंट हैं वो लग रहे हैं। रोमन रेंज में भी ऐसे शाहरुख खान वाले स्टाइल में, शाहरुख खान तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, वो ऐसे सीधा करके कि जैसे कि वो सुन रहे हैं क्राउड को कि कैसे वो उनको सपोर्ट कर रहा है। अब निक ऑल्डिस भी रिंग में खड़े होते हैं। वो अपना अलग ही गाना गा रहे हैं कि देख तेरी मेरी ऐसी हिस्ट्री है, ये है वो है। रोमन रेंज आके ऐसे हाथ बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं जैसे वो पॉल हेमन के सामने बढ़ाते थे माइक लेने के लिए। इतना ज्यादा मुझे फनी लगा ना भाई, वो माइक देने की बजाय निक ऑल्डिस ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो फाइल है, वो जो फोल्डर है,
वो रोमन रेंस के हाथों में पकड़ा दिया। रोमन कह रहे ये क्या दिया इस बंदे ने। उसके बाद रोमन रेंस दोबारा से कहते थे, उसके बाद रोमन रेंस को माइक मिलता है और रोमन रेंस पहली बार बोलते हैं अपने रिटर्न के बाद माइक पर कुछ, और वो कहते हैं कि कुछ बदल चुका है, बट इट्स नॉट मी, यानी मैं नहीं बदला हूं, मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे कोडी रोड्स की जरूरत नहीं है। और एक चीज वो यहां पे बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भले ही मेरे पास ऊला फाला है या फिर नहीं, मैं ही हूं ट्राइबल चीफ, मैं ही हूं ओनली ट्राइबल चीफ, और मैं ही हूं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। उसके बाद भाई क्या अग्रेशन में आकर रोमन रेंस ने 3 लाइंस डिलीवर करी, कहते हैं दिस इज माई रिंग, दिस इज माई शो, दिस इज माई WWE। और जैसे ही उन्होंने बोला भाई क्राउड वहां पे इलेक्ट्रिक हो जाता है बहुत ज्यादा। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट होता है, जो कि रोमन रेंस को इतना कुछ खुश नहीं कर रहा, भले ही दोनों ने कर लिया कुछ मिलके साथ में, ऐसा लग रहा है सेम पेज पर है, लेकिन जो टेंशंस हैं वो साफ वहां पे दिख रही थी। इसके बाद कोडी रोड्स आते रिंग में, और भाई कोडी रोड्स ने ऐसी लाइन ड्रॉप करी है जो कि मुझे लगता है उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इससे पहले बैक स्टेज भी एक सेगमेंट में निक ऑल्डिस के साथ उन्होंने बोला था, आई एम डन विद ब्लड लाइन, मुझे इन चीजों में मत घुसेड़ो, मुझे मैच से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। और कोडी रोड्स का जो अग्रेशन है वो यहां पर भी कंटिन्यू था। उन्होंने बोला कि भाई ये WWE तेरी थी, रेसलमेनिया से तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और ये चीज रोमन रेंस को ट्रिगर करने के लिए काफी थी। दोनों ने ही अपने जो माइक है उसको फेंका, और जो 2 बार के रेसलमेनिया मैच के पार्टिसिपेंट हैं, सिंगल्स मैच के, चैंपियनशिप के, अब एक बार फिर से स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर में वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। लग रहा है यहाँ पे कुछ तो होने वाला है भाई, ब्लड लाइन तो गई तेल लेने, पहले हम दोनों आपस में निपटते हैं। बट तभी सोलो सिकोवा का ब्लड लाइन का जो थीम म्यूजिक है वो हिट होता है। और यहाँ पे आप एक चीज देखना, मेरे को याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम मैंने कब ऐसा देखा कि स्मैकडाउन खत्म होने के टाइम से 8 मिनट 7-8 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, स्टिल पूरा शो चला है। WWE को डिलीवर करना था, उन्होंने कहा भाई टाइम चलो इसको बाद में देख लेंगे कभी, आज उन्होंने बहुत बढ़िया चीज करी, वरना सारी चीजें एफ अप हो सकती थी, क्योंकि इसके बाद से एक बड़ी कहानी शुरू होती है। सोलो सिकोवा का म्यूजिक हिट हुआ, जेकब फाटो आता है, लेकिन पीछे से आके जो टामा टोंगा और टोंगा लोया उन्होंने अटैक कर दिया था, उसका वैसे ज्यादा कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि कोडी एंड रोमन ने मिलकर जो उन दोनों को बजा दिया। अब इसके बाद हालत कुछ ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट भी क्योंकि वहीं पर है, तो रोमन रेंस उस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ते हैं, देखते हैं अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया तो एकदम से फिर से ऐसा लग रहा है कि भाई चलो सब कुछ ठंडा है, मामला ठीक है। लेकिन अब कोडी रोड्स भी स्टेप अप करते हैं और उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मांगा रोमन रेंस से। उसके बाद कोडी रोड्स ने भी उसको साइन कर दिया। दोनों के चेहरे पर आपको दिखेगा ऐसा कि थोड़े बहुत अग्रीमेंट पे तो हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि इनकी इतनी बड़ी राइवलरी रही है, तो ऐसा भी नहीं कि सब चीजें इनके बीच में अच्छी पॉजिटिव नेचुरल हो चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मैच है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो आ चुका है, जो साइन है वो तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो दोनों बंदे एक दूसरे से कहीं ना कहीं गुस्सा और खफा देख रहे हैं, और वहां पे सोलो सिकोवा अपनी ऊला फाला के साथ ही हैं। बहुत मजा आया आज के स्मैकडाउन को शो को देखने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन पर है तो स्मैकडाउन कुछ डिफरेंट ही फील होती है, वो बाकी और चीजें जो कि स्मैकडाउन में हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रिशिएट करवाती है फैंस की तरफ से। बाकी चैनल पर और भी वीडियो आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।